अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। इसका मतलब होता है दोस्तों रूहानियत। स्पिरिट कहते हैं रूह को, मूड को। यानी स्पिरिचुअलिटी से मुराद दोस्तों ईमान के ज़रिए अंदरूनी सुकून, मकसद और ख़ुद से बड़ी चीज़ के साथ ताल्लुक़ की एक तलाश। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Spirituality is the pursuit of inner peace and a deeper connection with life's purpose. Spirituality यानी रूहानियत, ये एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। परसूट का मतलब होता है दोस्तों जुस्तजू या ताक्कुब करना, पीछा करना। ये दोस्तों एक नाउन है। ऑफ मतलब की, ये एक प्रेपोजिशन है। इनर मतलब अंदरूनी यानी अंदर वाला, ये एक एडजेक्टिव है। पीस कहते हैं सुकून को या अमन को, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। अ डीपर मतलब एक गहरे, डीपर कहते हैं गहरे को, ये एक एडजेक्टिव है। कनेक्शन यानी ताल्लुक या ताल्लुक की, ये दोस्तों एक नाउन है। कनेक्ट मतलब जोड़ना या ताल्लुक। विद के साथ ये एक प्रेपोजिशन है। लाइफ्स मतलब जिंदगी के, ये दोस्तों एक नाउन है, पोजेसिव। पर्पस कहते हैं मकसद को, ये एक नाउन है। Spirituality is the pursuit of inner peace and a deeper connection with life's purpose. रूहानियत अंदरूनी सुकून की तलाश और ज़िंदगी के मकसद से गहरा एक ताल्लुक है। It is not limited to religion but can also be explored through meditation, nature और self-awareness. It is not मतलब ये नहीं है। It एक प्रोनाउन है, is एक वर्ब है। Not दोस्तों एक एडवर्ब है। Limited मतलब महदूद, ये एक एडजेक्टिव है। To religion मतलब मजहब तक या मजहब से। To एक preposition है। Religion दोस्तों एक नाउन है। But बल्कि या लेकिन, ये कंजक्शन है। कैन ऑल्सो बी मतलब भी किया जा सकता है या कर सकता है। कैन एक मॉडल वर्ब है। आल्सो दोस्तों एक एडवर्ब है। बी एक वर्ब है। एक्सप्लोर्ड का मतलब होता है दोस्तों दरियाफ्त किया जाए या तजर्बा किया जाए, ये एक वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल। थ्रू मतलब के ज़रिए, ये एक प्रेपोजिशन है। मेडिटेशन मतलब मुराकबा या मुराकबा करना, ये दोस्तों एक नाउन है। नेचर कहते हैं फितरत को, कुदरत को, ये भी एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद आगाही, यानी खुद आगाही के ज़रिए, ये भी दोस्तों एक नाउन है। It is not limited to religion but can also be explored through meditation, nature और self-awareness. ये सिर्फ मज़हब तक महदूद नहीं है बल्कि इसे मुराकबा, फितरत या खुद आगाही के ज़रिए भी दरियाफ्त किया जा सकता है। Spirituality encourages individuals to reflect on their values and beliefs, helping them find. Spirituality मतलब रूहानियत, ये एक नाउन है। Encourages मतलब तरकीब देती है, encourage करती है, ये एक वर्ब है। Individuals मतलब अफराद को, ये एक नाउन प्लूरल है। To reflect मतलब गौर करने की, अक्कासी करने की। Reflect का मतलब दोस्तों गौर करना। To एक preposition है, reflect दोस्तों एक वर्ब है। On मतलब पर, ये एक preposition है। देयर वैल्यूज़ मतलब अपनी इक़दार पर, देयर मतलब उनकी या अपनी, ये एक प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन। वैल्यूज़ कहते हैं इक़दार को, ये एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। बिलीव्स कहते हैं दोस्तों अकायद को, ईमान को, ये एक नाउन प्लूरल है। हेल्पिंग देम फाइंड, हेल्पिंग मतलब उनकी मदद करे, हेल्पिंग मतलब मदद करते हुए, ये एक वर्ब है। देम मतलब उन्हें या उनकी, एक प्रोनाउन है। फाइंड मतलब हासिल करना, तलाश करना, ढूंढना, ये दोस्तों एक वर्ब है। मीनिंग एंड बैलेंस इन लाइफ, मीनिंग मतलब मायनी, ये एक नाउन है। एंड बैलेंस और तवाजुन, एंड एक कंजक्शन है। बैलेंस दोस्तों एक नाउन है। इन लाइफ यानी जिंदगी में, इन एक प्रेपोजिशन है। लाइफ दोस्तों एक नाउन है। Spirituality encourages individuals to reflect on their values and beliefs, helping them find meaning and balance in life. रूहानियत अफराद की हौसला अफजाई करती है कि वो अपनी इक़दार और कायद पर गौर करें और ज़िंदगी में मायनी और तवाज़ुन तलाश करने में उनकी मदद करें। It fosters gratitude, empathy and resilience, guiding people toward personal growth and emotional well-being. इट फोस्टर्स मतलब ये फ़रोग देती है। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। फोस्टर्स का मतलब होता है दोस्तों फ़रोग देती है या फ़रोग देता है, ये एक वर्ब है।
ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्र गुजारी को या शुक्र गुजारी की, ये एक नाउन है। एम्पैथी का मतलब होता है दोस्तों हमदर्दी या हमदर्दी को, ये एक नाउन है। एंड रेजिलियंस और लचक को, एंड एक कंजक्शन है। रेजिलियंस का मतलब होता है दोस्तों लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी आप कह सकते हैं, ये एक नाउन है। गाइडिंग मतलब रहनुमाई करते हुए, पीपल यानी लोगों की। गाइडिंग दोस्तों एक वर्ब है, पीपल एक नाउन है। टुवर्ड की तरफ, टुवर्ड दोस्तों एक preposition है। पर्सनल ग्रोथ मतलब ज़ाती तरक्की की तरफ, पर्सनल मतलब ज़ाती, ग्रोथ कहते हैं तरक्की को, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। इमोशनल वेलबींग, इमोशनल यानी जज्बाती, वेलबींग का मतलब होता है दोस्तों खुशहाली को कहते हैं, तंदुरुस्ती को कहते हैं। वेलबींग का मतलब खुशहाली या तंदुरुस्ती या फलाह बहबूद भी इसका मतलब होता है। इमोशनल दोस्तों एक एडजेक्टिव है, वेलबींग एक नाउन है। It fosters gratitude, empathy, and resilience, guiding people toward personal growth and emotional well-being. ये शुक्रगुजारी, हमदर्दी और लचक को फ़रोग देता है, लोगों की ज़ाती तरक्की और जज्बाती बहबूद की तरफ रहनुमाई करता है। By focusing on the inner self and connecting with a higher power or universal energy, spirituality nurtures the soul, bringing harmony to one's mind. बाय मतलब से या के ज़रिए, ये एक प्रपोजिशन है। फोकसिंग का मतलब होता है दोस्तों तवज्जो मरकूज करना या तवज्जो देना, ये एक वर्ब है। ऑन द इनर सेल्फ यानी बातिन में, अपनी अंदरूनी ज़ात पर। इनर का मतलब होता है बातिन मतलब छुपा हुआ या अंदरूनी। ऑन मतलब पर, एक प्रपोजिशन है। इनर मतलब अंदरूनी, एक एडजेक्टिव है। सेल्फ कहते हैं दोस्तों ज़ात को, खुद को, ये एक नाउन है। एंड कनेक्टिंग एंड और ये कंजक्शन है। कनेक्टिंग का मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जुड़ने से या जोड़ना, मिलाना, ये एक वर्ब है। विद मतलब के साथ, एक प्रपोजिशन है। अ हाई पावर मतलब एक ऊंची या आला ताकत से। हायर मतलब एक आला या ऊंची, ये एक एडजेक्टिव है। पावर कहते हैं ताकत को, ये एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल का मतलब होता है दोस्तों कायनाती, ये एक एडजेक्टिव है। एनर्जी कहते हैं तवानाई को, ये एक नाउन है। स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत, ये एक नाउन है। नर्चर्स का मतलब होता है दोस्तों परवरिश करती है, पालती है। नर्चर्स का मतलब होता है परवरिश करना या पालना, ये एक वर्ब है। द सोल मतलब रूह की, सोल कहते हैं दोस्तों रूह को, ये एक नाउन है। ब्रिंगिंग मतलब लाते हुए, ब्रिंगिंग मतलब लाना या लाते हुए, ये एक वर्ब है। हार्मनी का मतलब होता है दोस्तों हम आहंगी, ये भी एक नाउन है। टू वंस माइंड, टू वंस मतलब किसी किसी एक के जहन की। वंस मतलब किसी की, ये एक प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन। माइंड कहते हैं जहन को, ये दोस्तों एक नाउन है। बॉडी यानी जिस्म में या जिस्म की, ये दोस्तों एक नाउन है। एंड स्पिरिट और रूह में या रूह की, एंड एक कंजक्शन है। स्पिरिट का मतलब दोस्तों होता है रूह, ये एक नाउन है। By focusing on the inner self and connecting with a higher power or universal energy, बातिन पर तवज्जो मरकूज करके और एक आला ताकत या कायनाती तवानाई के साथ जुड़ने से स्पिरिचुअलिटी नर्चर्स द सोल यानी रूहानियत रूह की परवरिश करती है। ब्रिंगिंग हार्मनी टू वंस माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, और किसी के दिमाग, जिस्म और रूह में हम आहंगी लाती है। It is a journey of self-discovery and inner fulfillment. It is a journey मतलब ये एक सफ़र है। It is मतलब ये है, a journey मतलब एक सफ़र। journey दोस्तों एक नाउन है। of self discovery यानी खुद की दरियाफ्त का। of एक preposition है, self discovery का मतलब होता है दोस्तों खुद की दरियाफ्त, ये एक नाउन है। and और ये कंजक्शन है। inner fulfillment यानी अंदरूनी तकमील का। इनर मतलब अंदरूनी, एक एडजेक्टिव है। फुलफिलमेंट का मतलब होता है दोस्तों तकमील या मुकम्मल करना जिसे कहते हैं। इट इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड इनर फुलफिलमेंट, ये खुद की दरियाफ्त और अंदरूनी तकमील का एक सफ़र है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।